नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 25 मई गुरुवार दोपहर 3:15 राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं विनी केक एंड मोर। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बैंक और फाइनेंस कंपनियों को हाईकोर्ट की फटकार। 2 हफ्ते में लॉन्च होगी बीएसएनएल की 4G सर्विस। गहलोत के खिलाफ मानहानि मामले में सुनवाई 1 जून को। राजे बोली, पीएम संसद में कर रहे पवित्र सेंगोल की स्थापना और राजनीति के साथ विकास मॉडल पर होगा पीएम मोदी का फोकस। और अब खबरें विस्तार से। पटना हाई कोर्ट ने उन बैंकों और फाइनेंस कंपनियों को जमकर फटकार लगाई है जो कार लोन की ईएमआई समय पर नहीं चुका पाने वाले ग्राहकों के वाहनों को जबरन जब्त करने के लिए रिकवरी एजेंटों की सेवाओं का इस्तेमाल करते हैं। उच्च न्यायालय ने दोषी बैंक और वित्त कंपनियों में से हर एक पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। न्यायमूर्ति राजीव रंजन प्रसाद ने 19 मई को एक फैसले में कहा कि रिकवरी एजेंटों द्वारा वाहनों की जब्ती अवैध है और जीवन और आजीविका के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। रिट याचिकाओं के एक समूह का निपटारा करते हुए न्यायमूर्ति प्रसाद ने कहा कि यदि ग्राहक ईएमआई के भुगतान में चूक करता है तो बैंक और वित्त कंपनियां वाहन को जब्त करने के लिए रिकवरी एजेंटों की सेवाओं का इस्तेमाल नहीं कर सकती है। उन्होंने पुलिस को ऐसे वसूली एजेंटों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने और कानूनी कार्रवाई करने का निर्देश दिया। केंद्रीय आईटी और संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि अगले 2 हफ्ते में बीएसएनएल 4G को लॉन्च किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बीएसएनएल ने 200 साइटों के साथ 4G नेटवर्क करना शुरू किया है और 3 महीने के परीक्षण के बाद ये प्रतिदिन औसतन 200 साइटों को लॉन्च करेगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि नवंबर-दिसंबर तक बीएसएनएल के 4G नेटवर्क को 5G में अपग्रेड कर दिया जाएगा। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की ओर से राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि मामले में पुलिस ने अपनी रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल कर दी है। राउस डिवीजन कोर्ट में दिल्ली पुलिस ने अपने रिपोर्ट दाखिल किया है। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की रिपोर्ट को स्वीकार भी कर लिया है। अब 1 जून को मामले की सुनवाई होगी। रिपोर्ट के आधार पर कोर्ट ये तय करेगा कि केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की मानहानि की शिकायत पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को समन जारी किया जाए या नहीं। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता वसुंधरा राजे ने भारत की संसद में सेंगोल की स्थापना को लेकर बड़ा ऐलान किया है। आपको बता दें कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मई को नए संसद भवन सेंट्रल विस्टा पर इस पवित्र धर्म दंड की स्थापना करने जा रहे हैं। इसी मौके को लेकर वसुंधरा राजे ने अपने फेसबुक पेज पर पोस्ट शेयर करते हुए आह्वान किया है। इसमें उन्होंने लिखा, आजादी के अमृत महोत्सव के अहम सोपान के रूप में पीएम नरेंद्र मोदी जी 28 मई को नई संसद में पवित्र सेंगोल की स्थापना कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 मई को अजमेर में सभा करने आ रहे हैं। भाजपा ने इस सभा में 8 लोकसभा और 45 विधानसभा से करीब 2 लाख लोगों को जुटाने का लक्ष्य रखा है। पार्टी ने जिन 45 विधानसभा से लोगों को सभा में बुलाने का लक्ष्य रखा है उनमें से 20 में ही भाजपा के विधायक हैं। भाजपा ने पीएम मोदी की सभा में जयपुर ग्रामीण, जयपुर शहर, टोंक, सवाई माधोपुर, अजमेर, नागौर, पाली, राजसमंद और भीलवाड़ा लोकसभा की 45 सीटों को टारगेट किया है। पार्टी ने जिन 45 सीटों का लक्ष्य तय किया है उनमें से 2018 के चुनाव में कांग्रेस ने 21 सीटें जीती थी, जबकि 4 पर आरएलपी और निर्दलीय प्रत्याशी की जीत हुई थी। नए संसद भवन के उद्घाटन का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल हुए एक जनहित याचिका में मांग की गई है कि संसद के नए भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति की ओर से किया जाना चाहिए। गौरतलब है कि कई विपक्षी दल पीएम नरेंद्र मोदी की ओर से संसद भवन के उद्घाटन का विरोध करते हुए कार्यक्रम के बहिष्कार की बात कह चुके हैं। सर्वोच्च न्यायालय में गुरुवार को एक जनहित याचिका दायर की गई है। कहा गया है कि राष्ट्रपति को उद्घाटन समारोह से बाहर करके सरकार ने भारतीय संविधान का उल्लंघन किया है, संविधान का सम्मान नहीं किया जा रहा है। दरअसल 28 मई को दोपहर 12 बजे पीएम मोदी नए संसद भवन का उद्घाटन करेंगे। इसका विपक्ष विरोध कर रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के झारखंड दौरे का आज दूसरा दिन है। आज खूंटी में महिला सम्मेलन में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को संबोधित करेंगी। कार्यक्रम में जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा, जनजातीय कार्य राज्य मंत्री रेणुका सिंह सरूता, झारखंड के माननीय राज्यपाल श्री सीपी राधाकृष्णन और झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी मौजूद हैं। हेमंत सोरेन ने कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति के सामने पलायन पर अपनी चिंता जाहिर की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अर्जुन मुंडा की तारीफ करते हुए कहा, ये मंत्री रहेंगे तो तब तक झारखंड को लाभ मिलता रहेगा।
अलवर जिले में 500 बीघा पर गुलाब की खेती हो रही है। इस खेती को लगातार बढ़ावा मिल रहा है। इसमें लागत कम आती है और मुनाफा अच्छा मिल जाता है। इसके दाम के लिए भी अधिक इंतजार नहीं करना पड़ता। गुलाब के फूलों की मांग बाजार में काफ़ी है। वर्तमान में 1 किलो फूलों के रेट 400 से 500 रुपये हैं। इस कारण किसान गुलाब की खेती कर अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। बारा में कोटा रोड नेशनल हाईवे 27 पर नवनिर्मित श्री गुणवर्धन शंखेश्वर पार्श्वनाथ जैन श्वेतांबर तीर्थ ट्रस्ट पर आयोजित पत्रकार वार्ता में खान एवं गोपालन मंत्री प्रमोद जैन भाया ने कहा कि अंजन शलाका प्रतिष्ठा महोत्सव के तहत ट्रस्ट ने जिले के 60 गौशालाओं को जीव दया के तहत प्रत्येक को 1,51,000 रुपये की राशि चारे के लिए भेंट की है। भाया ने बताया कि श्री महावीर गौशाला कल्याण संस्थान के तत्वाधान में आयोजित सर्वधर्म निःशुल्क सामूहिक विवाह सम्मेलन में 2222 जोड़े परिणय सूत्र में बंधेंगे। सम्मेलन में वर वधू के वरमाला कार्यक्रम के दौरान हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की जाएगी। अलवर में गेहूं के भाव में तेजी का असर दिखाई दे रहा है। करीब एक सप्ताह पहले गेहूं के भाव 2050 से 2150 रुपये प्रति क्विंटल थे, जो अब बढ़कर 2250 से 2350 रुपये प्रति क्विंटल पर पहुंच गए हैं। ऐसे में 7 दिन में गेहूं के भाव में 150 रुपये प्रति क्विंटल का इजाफा हुआ है। इससे भाव में और तेजी की उम्मीद में किसान गेहूं की फसल को रोक रहे हैं। पिछले साल गेहूं का समर्थन मूल्य 2015 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया था, लेकिन वैश्विक बाजार में मांग बढ़ने के कारण इसके भाव 2800 से 3000 रुपये प्रति क्विंटल तक पहुँच गए हैं। राजस्थान डोमेस्टिक ट्रैवल मार्ट के तहत प्रमोशनल रोड शो उदयपुर के सिटी पैलेस के ऐतिहासिक दरबार हॉल में हुआ। पर्यटन विभाग और हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म इन राजस्थान के साझे में हुए इस रोड शो की मेजबानी मेवाड़ राज परिवार के सदस्य और राज्यपाल के पर्यटन सलाहकार डॉक्टर लक्ष्य राज सिंह मेवाड़ ने की। डॉक्टर मेवाड़ ने कहा कि राजस्थान सरकार के पर्यटन को उद्योग का दर्जा देने से पर्यटन कारोबारियों को प्रोत्साहन मिलेगा। इस दौरान पर्यटन विभाग के अतिरिक्त निदेशक मोहम्मद सलीम खान, FHTR अध्यक्ष अपूर्व कुमार, पर्यटन विभाग के संयुक्त निदेशक सुमिता सरोज आदि मौजूद रहे। कोटा मंडल में एक बार फिर से वंदे भारत ट्रेन का ट्रायल किया जा रहा है। वंदे भारत ट्रेन के 16 कोच की कोटा नागदा कोटा सेक्शन में ब्रेकिंग सिस्टम की टेस्टिंग की जा रही है। बुधवार को कोटा से शामगढ़ के बीच ब्रेकिंग सिस्टम का ट्रायल किया। ट्रायल के दौरान ट्रेन को कई जगह 160 की स्पीड से दौड़ाया गया और बार बार ब्रेक लगाकर देखा गया। सुबह 9:45 पर कोटा से ट्रेन रवाना हुई। वापसी में शाम को शामगढ़ से रवाना किया। इससे पहले 23 मई को कोटा से कुरलासी के बीच 160 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड पर ब्रेक सिस्टम का ट्रायल किया गया था। जैसलमेर कलेक्टर टीना डाबी अब पाकिस्तान शरणार्थियों के बीच खुद पहुंची तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। महिलाओं ने मालाएं पहनाकर और मुंह मीठा करवाकर कलेक्टर का स्वागत किया। इस दौरान जब एक बुजुर्ग पाकिस्तानी महिला को जानकारी मिली कि कलेक्टर टीना डाबी प्रेग्नेंट हैं, तो उसने कलेक्टर को जल्द ही घर में बेटा होने का आशीर्वाद दे दिया। कलेक्टर टीना डाबी ने मुस्कुराकर कहा, माँ अगर बेटी भी हो जाए तो भी बहुत बढ़िया होगा। इस दौरान वहां मौजूद सभी लोगों ने उनके लिए 40 बीघा जमीन रिजर्व करने पर आभार जताया। पाक विस्थापितों के लिए आरक्षित की गई इस जमीन पर 250 से भी ज्यादा परिवार बस सकेंगे। भीलवाड़ा में लघु उद्योग भारती ने बुधवार को राज्य सरकार के नाम जिला कलेक्टर आशीष मोदी को ज्ञापन दिया। इसमें विद्युत निगम के फ्यूल सरचार्ज की वसूली बंद करने की मांग की गई। उद्यमियों ने बताया कि बिजली के बिलों में वर्षों पुराने व गलत सरकारी निर्णय और अदानी पावर को गलत मुआवजे का भार उद्योगों पर नहीं डाला जाना चाहिए। उद्योग पहले ही विकट परिस्थितियों में चल रहे हैं। डिस्कॉम हर वर्ष अपनी लागत के हिसाब से विद्युत दर बढ़ाने, घटाने या स्थिर रखने के प्रस्ताव की स्वीकृति राजस्थान विद्युत नियामक बोर्ड RERC से लेता है। टोंक जिले में मालपुरा से लांबा हरि सिंह जाने वाले स्टेट हाईवे 101 अजमेर सीमा से मालपुरा तक चल रहा डामरीकरण कार्य को विधायक एवं क्षेत्र के ग्रामीणों ने बुधवार को बागड़ी गांव के निकट चल रहे कार्य एक बार फिर से रुकवा दिया। ग्रामीणों की मांग है कि सड़क का कार्य तभी शुरू होगा जब टोंक जिले की सीमा में टोल निर्माण नहीं होकर अजमेर सीमा में ही टोल का निर्माण हो। बालाजी कंस्ट्रक्शन किशनगढ़ की ओर से सुबह लांबा हरि सिंह बागड़ी गांव के बीच सड़क को खोदकर नई सड़क बनाने का कार्य चल रहा था। विधायक को मौके पर बुलाकर कार्य को एक बार फिर रुकवा दिया गया। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SPT न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।